ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न रीटा भट्टाचार्य जी ने कलकत्ता से लिखा है। वो लिखती है कि अध्याय 11 में, गीता जी के अध्याय 11 में विश्वरूप दर्शन के समय तथा गीता जी के अंतिम चरण में महात्मा संजय ने भगवान को महायोगेश्वरो हरि ही 11वें अध्याय में कहा महायोगेश्वरो हरि ही, और अंतिम 18वें अध्याय में कहा यत्र योगेश्वरो कृष्ण। तो ऐसे अभिहित किया। भागवत आदि शास्त्रों से भी पता चलता है कि कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, ये भागवत कहती है। और ब्रह्म संहिता में भी कहा है कि ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। तो ये तो कहा है, लेकिन हमारे संस्कारों में योग के साथ शिव जी का सबसे महत्वपूर्ण संबंध है। शिव जी भी सच्चिदानंद स्वरूप है और उनको महायोगीश्वर कहा जाता है। तो ये दोनों में पार्थक्य कैसा है और क्यों है, इस विषय पर कृपया आलोकपात करें। उसका पूछने का मकसद सिर्फ इतना है कि कृष्ण भी सच्चिदानंद है और योगेश्वर है, शिव जी भी सच्चिदानंद है और महायोगेश्वर उसको भी कहा जाता है, उसको भी योगेश्वर और इसको भी योगेश्वर कहा जाता है। तो दोनों में पार्थक्य क्या है, दोनों में भेद क्या है, दोनों में अंतर क्या है और ऐसा अंतर क्यों है। सबसे पहले तो ये समझ ले कि ऐसा अंतर हमारी नासमझी के कारण है, वास्तव में ये अंतर नहीं है। तो मूल से समझो कि नारायण ने वीक्षण किया, नारायण की इच्छा, नारायण के अंदर एक संकल्प पैदा हुआ जब वो भाव समाधि में सोए हुए थे नारायण क्षीर सागर में। तो उसके अंतःकरण में एक संकल्प जगा और इस सृष्टि की रचना हुई। तो उस समय और कुछ था तो नहीं, रचना तो हुई, कैसे हुई, उसके संकल्प से काल उत्पन्न हुआ। संकल्प ही काल समझ लो, और काल के हिसाब से सब माया ने ये सब समष्टि को रचा। नारायण ने इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी का रूप धारण किया। उसी नारायण ने इस सृष्टि का पालन पोषण करने के लिए विष्णु का रूप धारण किया। उसी नारायण ने इस सृष्टि का उपसंहार करने के लिए शिव जी का रूप धारण किया। तो एकमात्र नारायण, एको देव, एकमात्र नारायण इस 3 रूप में विभक्त हो गए। विभक्त नहीं हुए, 3 भूमिकाएं उन्होंने स्वीकार कर ली। जैसे आप टीचर है तो आपकी ये शिक्षक की एक भूमिका है। जब आप स्कूल में जाते हो तो बच्चे सब आपको टीचर कहते हैं और आपके साथी भी आपको टीचर कहती है। और घर पर जब आप आ जाओ तो आपका भाई है तो आपको बहना कहता है। तो टीचर का रोल आपने स्वीकार किया था, अब घर पर आ गई तो आप बहन का रोल अदा कर रही है। और अंदर गई घर के अंदर तो माता पिता मिले, उसने बेटी के रूप में आपको स्वीकार किया, तो तब आप बेटी का रूप लेकर उसका वो रोल निभा रही है। तो टीचर, बहन, बेटी ये अलग अलग नहीं है, आपका ही, आप एक का ही ये अलग अलग रोल है, ये अलग अलग भूमिकाएं हैं। उसी प्रकार परमात्मा ने इस सृष्टि का सर्जन करके उसको सर्जन एक बार कर दिया सो कर दिया, ऐसा नहीं। सर्जन हर पल होता है महाराज। देखो, हर क्षण कोई नई चीज बनती है, पुरानी चीज विध्वंस होती है। तो उसी को शिव जी का तांडव नृत्य भी कहते हैं। वो नृत्य चल रहा है, हर एक कण कण में चल रहा है। आप तो एजुकेटेड हो, मतलब विज्ञान के विद्यार्थी शायद होंगे, तो आपको पता होगा कि हर एक परमाणु में, हर एक अणु में 3 परमाणु रहे हुए। एक अणु में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन के आसपास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऐसे जोर जोर से चक्कर काट रहे हैं। एक एक कण में ये प्रक्रिया चल रही है। देखो, हमें लगता नहीं रहती कि कण में कोई अंदर क्रिया चल रही है, लेकिन चल रही है। तो कहने का मतलब ये सर्जन
और विसर्जन की क्रिया कंटिन्यू चल रही है। अब इसको कंटिन्यू चलाने के लिए भूमिका तो अदा करनी पड़ेगी भगवान को। तो भगवान ने ये ब्रह्मा जी का रोल अदा किया, सर्जन का, सृष्टा का, और इसके बाद उसको टिकाए रखने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए विष्णु का रोल अदा किया। और इसके बाद समझ लो कि उसका कार्य अब समाप्त हो गया और नया सर्जन करने का समय आ गया, तो उसको उसका उपसंहार भी करना पड़ेगा। तो उपसंहार करने के लिए उन्होंने शिव जी का रोल अदा किया, शिव जी का रूप ग्रहण किया। तो ये तीनों एकमेवाद्वितीयम, एक ही है, अलग अलग नहीं है। उपनिषद भी कहता है सदैव सौम्य इदम अग्रासित एकमेवाद्वितीयम। हे सौम्य, सत्य परमात्मा एकमात्र पूर्व में सबसे पहले था, उसी ने ये सब रूप लिया हुआ है। अच्छा, अब जब उसी ने ही ये रूप लिया हुआ है तो कृष्ण और शिव अलग कैसे हुए? एक ही है, दोनों एक ही है। दोनों को आप जो भी कहना चाहो, अरे महाराज उसको योगेश्वर कहते हैं क्या, हम आपको भी योगेश्वर कह सकते हैं, आप हमको भी योगेश्वर कह सकते हैं, क्योंकि हम भी और आप भी उसी के तो लिए हुए ये नाम रूप है। वो स्वरूप से नारायण नाम रूप में इस सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हुआ। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहीं पर कृष्ण को महायोगेश्वर कह दिया, कहीं पर शिव जी को महायोगेश्वर कह दिया, और उसको भी सच्चिदानंद कहा, इसको भी सच्चिदानंद कहा। तो हम ऐसा समझते हैं, हमारी द्वैत बुद्धि है ना, तो यही पशु बुद्धि है महाराज, द्वैत बुद्धि ही पशु बुद्धि है। भागवत में जब परीक्षित को ये भागवत संपूर्ण होने को हुआ 12वें स्कंद में, तब सुखदेव जी ने उसको कहा कि अब तुम्हें बात समझ में आई? तो हाँ समझ में आ गई। अब तुम्हारी पशु बुद्धि छूटी। पशु बुद्धि मतलब द्वैत बुद्धि, दो है, मैं तुम अलग हूं, तुम अलग है, ये सब अलग अलग चीज, ये द्वैत बुद्धि है। वास्तव में सब एक ही है। जैसे हमारे शरीर के ये अंग, ये हाथ भी मैं हूं, पांव भी मैं हूं, ये सर भी मैं हूं, ये मुख भी मैं हूं, तो इसमें कहाँ द्वैत है? एक में ही अलग अलग एंगल से अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। कुछ पकड़ना है तो मैं हाथ के रूप में अभिव्यक्त हो रहा हूं, कुछ कहना है तो मुंह के रूप में अभिव्यक्त हो रहा हूं, कहीं जाना है तो चरण के रूप में अभिव्यक्त हो रहा हूं। उसी तरह परमात्मा अलग अलग रूप में अभिव्यक्त हुए। लेकिन हमारे शास्त्रों ने जहां जरूरत पड़ी वहां उस भगवान को महान कह दिया। ये इसलिए कहा कि अभी हम पशु बुद्धि में जिंदा है। अभी पशु बुद्धि का मतलब क्या है? ये कोई गाली नहीं है, पशु बुद्धि से बड़ी गाली भी कोई नहीं है, और ये गाली है भी नहीं। पशु बुद्धि का मतलब ये है, जैसे पशु अपना व्यवहार करता है, उसके पीछे क्या आशय है? उसके पीछे उसके अंदर इनबिल्ट, पशु के अंदर इनबिल्ट ये प्रोग्राम सेट किया हुआ है कि वो ऐसे ही वर्तन करेगा। भूख लगेगी तो जो हाथ में जो खाने लायक है वो खा लेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि हमारे मालिक का है या किसी दूसरे का है, पराये का है, ये नहीं सोचेगा। वो तो मुंह मार देगा। और सिंह है तो वो शिकार कर लेगा, बिल्ली है तो चूहा खा जाएगी, उसको पाप नहीं लगेगा, इनबिल्ट है, उसका ये भोजन है। वो ये नहीं मानती कि मैं मार रही हूं, देखो मैं महान हूं, उसको मैंने मार दिया और मैंने खा, ये बुद्धि इसमें नहीं है। तो द्वैत बुद्धि जहां पर है उसी को पशु बुद्धि कहते हैं। तो हमारी पशु बुद्धि को निवृत्त करने के लिए शास्त्र ने हमें ये रास्ता दिखाया कि तुम अपना कोई एक, जो भी आपको पसंद हो, आप अपना एक इष्ट देव मान लो। हर एक भगवान हर एक को पसंद नहीं होते। हमारी रुचि के अनुसार, हमारे संस्कारों के अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार हमारे भगवान होते हैं। जैसे समझो कोई बहुत अब माँ का प्रेम बहुत चाहता है तो देवी को अपना इष्ट मानेगा। कोई संकट निवारण चाहता है तो संकट मोचन हनुमान जी को या कष्टभंजक गणपति को अपना इष्ट देव मानेगा। कोई शिव जी को जो थोड़े वैराग्य प्रधान है तो वो शिव जी को अपना इष्ट मानेगा। जो रसिक है और रस पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, रस लेना चाहते हैं, तो रसो वही सह, परमात्मा तो रस रूपी है, वो कृष्ण को अपना इष्ट मानेगा। तो शास्त्रों ने क्या किया, पुराण जब लिखे तब हर एक पुराण में देखो महाराज, आप कोई भी पुराण उठाकर देख लो, आप गणपति जी का पुराण उठाकर देख लो तो उसमें लिखा होगा गणपति सबसे महान है, सबसे मुख्य देवता गणपति है। देवी का कोई पुराण आप उठाकर देख लो तो उसमें लिखा होगा देवी सबसे महान है और सबसे मुख्य है, उन्हीं के बल से, उन्हीं की शक्ति से ये सब संसार चलता है और सब देवता उसको नमन करते हैं। शिव जी का देख लो तो शिव जी सबसे महान है, बाकी सब उससे नीचे है। आप कृष्ण का उठाकर देख लो तो कृष्ण पूर्ण परमात्मा है,
वैसे कहा भी जाता है कि ये पूर्णावतार है, नारायण ने सीधा का सीधा कृष्ण का रूप लिया तो ये पूर्णावतार 16 कला से युक्त पूर्णावतार है। किसी किसी में 12 कला होती है, 14 होती है, थोड़ी इससे भी कम होती है, ऐसे 6 मेरे हिसाब से, मुझे अभी याद तो नहीं, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था 6 कला तो मनुष्य के अंदर भी होती है। तो ये पूर्ण कला अवतार है कृष्ण। तो अपना जो भी इष्ट है उसका पुराण, उसका ग्रंथ हमें बहुत ही पढ़ना चाहिए ताकि हमारी उसके प्रति अल्टीमेट श्रद्धा हो जाए। सबसे महान है वो, ऐसी श्रद्धा हो जाए। और वो सर्वशक्तिमान वास्तव में है ही, उसी का तो रूप है। तो आप टीचर के रूप में सबसे महान है, या बेटी के रूप में सबसे महान है, या बहन के रूप में सबसे महान है, ये कौन कह सकता है? आप हर एक रूप में, वो हर एक आप ही का रूप है, आप तो महान है। उसी तरह परमात्मा को कहीं योगेश्वर कह दिया, कहाँ महायोगेश्वर कह दिया। कृष्ण को तो योगेश्वरोस्वर कहते हैं, योगेश्वरों के भी ईश्वर, उसको तो योगेश्वरों के भी ईश्वर इस रूप में कहते हैं कि वो नारायण के पूर्णावतार माने गए हैं। तो ये कोई अलग अलग कहने के पीछे उसके पीछे कोई अलगता का भाव नहीं है, भेद बुद्धि नहीं है। ये भेद बुद्धि तो हमें छोड़ने के लिए हमारे इष्ट देव के बारे में ऐसा लिखा गया। ये गलत भी नहीं है महाराज। और समझो कि मेरे लिए कोई शिव जी मेरे इष्ट है समझ लो, तो शिव जी को सबसे महान कह दिया, ये तो मेरा मन खुश करने के लिए कह दिया, ऐसी बात नहीं है। शिव जी ही सर्वश्रेष्ठ है, गणपति ही सर्वश्रेष्ठ है, देवी ही सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण ही हम कहेंगे अरे महाराज सब कोई सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? सर्वश्रेष्ठ तो एक ही होता है, सर्व में एक श्रेष्ठ, उसको कहते हैं सर्वश्रेष्ठ। तो सब कैसे हो सकते हैं? सब वही है, एक ही है। वो अलग अलग वेशभूषा धारण करके अलग अलग रोल निभाने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत हुए। हमें अलग लग रहे हैं, वास्तव में वो अलग नहीं है। सच्चिदानंद रूप, मैं भी सच्चिदानंद हूं, आप भी सच्चिदानंद। ये बात तो हमने इसके पहले भी कही है। सत चित आनंद मतलब अस्थि भांति प्रिय, हर एक कण में, हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, हर एक स्थिति में ये रहा हुआ है। तो सब सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्ण भी है, सच्चिदानंद रूपाय रीटा जी, तो रीटा जी भी सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय स्वामी नित्य निष्ठानंद, सब सच्चिदानंद है, कौन नहीं है? सब अस्थि भांति प्रिय, ये गुण तो सब में है। अस्थि का मतलब है सत, भांति का मतलब है चित्त, और प्रिय का मतलब है आनंद। सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा, ये परमात्मा के स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण क्या होता है? स्वरूप लक्षण मतलब उसकी पहचान, ऐसी पहचान कि जो दूसरे की न हो। जैसे कि समझो हम कहें कि भाई एक आदमी अंदर प्रवचन में बैठा है, आप उसको बुला कर लाओ, तो वो कोई कहेगा कि भाई कौन सा आदमी है? वो चश्मा पहना हुआ है, देख लो। तो उसने देखा अरे 10 लोग चश्मा पहने हैं, अरे उसने व्हाइट शर्ट पहना है, अरे 5 लोगों ने व्हाइट शर्ट, चश्मा पहने हुए लोगों में भी 5 लोगों ने व्हाइट शर्ट पहना है। वो लंबा है, 3 लंबे हैं, उसके बाल सफेद है, तो 2 के बाल सफेद है। उसने कहा कि वो ऐसी कोई निशानी बताओ कि जो उस एक की मात्रा हो, तो ऐसी निशानी से हम किसी व्यक्ति को बिल्कुल पहचान सकते हैं। तो भगवान की कोई ऐसी निशानी बताओ, परमात्मा की कोई ऐसी निशानी बताओ जो किसी दूसरे में ना हो। तो कहा सच्चिदानंद, सच्चिदानंद तो वो तो दूसरे में है, वो ही है, दूसरा ही नहीं है। कहने का मतलब एकमेव अद्वितीयम। तो सच्चिदानंद कृष्ण को भी कहा, सच्चिदानंद शिव जी को भी कहा, किसी को भी आप कह सकते हो सच्चिदानंद, सब सच्चिदानंद ही है। क्योंकि एक ही परमात्मा ने ये अलग अलग रोल लिए हैं, इसीलिए वो पूरी समष्टि उसके साथ जुड़ी है, वो पूरी समष्टि के साथ जुड़े हैं। ऐसे नहीं जुड़े हैं, वो ही है, इस रूप में जुड़े हैं। ईश्वर सृष्टि का संचालन करते हैं, कैसे करेंगे? अगर हमें हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर एक रुमाल भी हमें कोई कहे कि ऐसे उठा कर रखो, कितनी देर रख पाएंगे? 5, 10, 15, 20, 50 मिनट, 100 मिनट, 1 कलाक, 2 कलाक, 3 कलाक, फिर हाथ थक जाएगा। अगर हमें एफर्ट करना है सिर्फ हाथ उठाए रखने का, तो भी थक जाएंगे। परमात्मा अगर सृष्टि का संचालन करने लगा दूसरे के रूप में, तो उसको भी विश्राम की जरूरत पड़ेगी, उसमें भी क्षय होगा, कुछ न कुछ तकलीफ होगी। वो स्वयं ये बना है और उसके अंदर ओत प्रोत रहकर ही वो उसको सत्ता स्फूर्ति देकर संचालन करता है। तो सब परमात्मा है, सबके साथ वो जुड़ा है। तो सब योगी हुए कि नहीं हुए? हम भी योगी, आप भी योगी। तो वो तो योगियों के भी ईश्वर है, मतलब सर्वश्रेष्ठ है। सबका ईश्वर का मतलब है ईश्वरशील, संचालन करने वाला।
उसको चलाने वाला। तो ईश्वर सब में अंदर रहकर सबको चला रहा है, इस सृष्टि के अंदर रहकर सृष्टि को चला रहा है। सृष्टि के अंदर मैं और आप है ऐसे नहीं, हमारे अंदर जो परम तत्व है, सबके अंदर जो परम तत्व है वो परमात्मा है, ओत प्रोत रहकर। इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी कि कण कण में भगवान, ये कहना थोड़ा गलत हो जाएगा। कण कण में भगवान ही नहीं, कण कण ही भगवान, एक एक कण भगवान ही है, परमात्मा ही है, सच्चिदानंद स्वरूप ही है। तो सच्चिदानंद रूपाय दोनों को कह सकते हैं, शिव जी को भी और कृष्ण को भी, दोनों को योगेश्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सब ओतप्रोत रूप से जुड़े हुए हैं। योग मतलब युंज धातु से बना है, योग मतलब जुड़ना, जुड़े रहना, जुड़ना, जुड़े रहना। तो ये भी योगेश्वर है, वो भी योगेश्वर है। जैसे समझो कि शिव जी को नटराज कहते हैं, वो नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य नटराज। तो कृष्ण को नटवर कह दिया, वर मतलब श्रेष्ठ, वो नटवर है। तो सब नटवर है, मैं भी नटवर हूं, आप भी नटवर हो, सब नटराज है, मैं भी नटराज हूं, आप भी नटराज हो। ये पूरी पृथ्वी, पूरी समष्टि नृत्य कर रही है। देखो मारा कण कण नृत्य कर रहा है, उसी में ये शक्ति का संचार, ये तो अलाइवनेस का साइन है। नृत्य मतलब वो सजीव है, नाच रहा है हर्ष से, आनंद से। आनंद स्वरूप परमात्मा है ना, उसमें आनंद के सिवा और क्या अभिव्यक्त होगा। आप देखो एक दृष्टि अलग अपनी डेवलप करके, आपको पता चलेगा ये सृष्टि का, इस धरती का एक एक कण आनंद से, मौज से, खुशी से नृत्य कर रहा है। एक एक पत्ता नाच रहा है, हवाएं नाच रही है, अग्नि नाच रहा है, पृथ्वी नाच रही है, वायु नाच रहा है, सब नृत्य कर रहे हैं। स्थिर दिखते हुए पदार्थ भी वास्तव में स्थिर नहीं है। आप एक दृष्टि डेवलप करोगे तो आपको पता चलेगा, अरे ये भी कितने आनंद में। कल ही मैंने एक वीडियो सुना, शायद मैंने आपको भी भेजा था, कि हरेक जो ये जड़ पदार्थ है उसमें भी चेतना है, वो भी सजीव है, उसमें भी चैतन्य है। ये विज्ञान ने भी साबित किया है। और रामकृष्ण मिशन के ही कोई फॉलोअर है, वो ये प्रवचन कर रहे हैं। विवेकानंद जी के संपर्क में आने के बाद, जैसे किसी वैज्ञानिक ने, ग्राहम बेल ने या जगदीश चंद्र बोस ने जो लिखा कि ये कण कण सजीव है उस सब में, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं है परमात्मा की, उसमें बस इतना ही फर्क। तो किसको हम योगेश्वर नहीं कह सकते? कृष्ण भी योगेश्वर है, योगेश्वरेश्वर है, शिव जी महायोगेश्वर है, दोनों सच्चिदानंद रूपाय है, सब एक ही है। बस महाराज ये पशु बुद्धि छोड़नी होगी, द्वैत भाव की पशु बुद्धि हमें छोड़नी होगी। इसके बगैर अध्यात्म में हमारी गति नहीं है। हमें लगता है रीटा जी को बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई संशय है तो आप हमसे बात कर सकती हैं। हरि ओम।